गरीब का नसीब। गांव के कच्चे मकान में एक मेहनती मजदूर इमदाद अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। गुर्बत ने इसके दरो दीवार को तो कब का तोड़ दिया था, लेकिन इसके हौसले और ईमान को कभी शिकस्त न दे सकी। इमदाद सुबह सवेरे उठकर शहर की तरफ मजदूरी के लिए निकल जाता और शाम को थके हारे वजूद के साथ वापस आता, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट होती। इमदाद की बीवी रशीदा भी इंतहाई साबर औरत थी। थोड़ी सी कमाई में घर चलाना, बच्चों की परवरिश और अपने शोहर का हौसला बने रहना उसका मामूल था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां नाजो और शाजिया और एक बेटा अहमद जो सबसे बड़ा था। अहमद तालीम में बहुत ज़हीन था, लेकिन गुर्बत ने इसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इमदाद के ख्वाब थे कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जब रोटी का इंतज़ाम मुश्किल हो तो ख्वाब भी अधूरे रह जाते हैं। एक दिन शहर में एक नया फैक्ट्री खुली जहां नौजवानों को काम दिया जा रहा था। अहमद ने हिम्मत की और वहां जाकर नौकरी हासिल कर ली। वो सुबह 7 बजे घर से निकलता, रात को देर से वापस आता, मगर अपने बाप की तरह कभी थकावट का शिकवा न करता। रफ्ता रफ्ता अहमद ने मेहनत, सच्चाई और दयानत से फैक्ट्री में अपनी जगह बनाई। मालिक उससे खुश होकर उसे फैक्ट्री का सुपरवाइज़र बना देता है। घर की हालत बेहतर होने लगती है, पुराने कपड़ों की जगह नए आ जाते हैं और रशीदा की आंखों में शुक्र के आंसू आ जाते हैं। फिर एक दिन फैक्ट्री का मालिक अहमद को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है, अहमद, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे बहुत मुतासर किया है। मैं तुम्हें अपनी दूसरी फैक्ट्री का इंचार्ज बनाना चाहता हूँ। ये खबर सुनकर अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने फ़ौरन घर जाकर माँ बाप के कदम चूमे और कहा, अब्बा, आज आपका ख्वाब पूरा हुआ है। इमदाद की आंखें नम थीं, मगर लबों पर मुस्कुराहट। बेटा, गरीब का नसीब अगर मेहनत से जुड़ जाए तो अल्लाह उसके नसीब में भी खुशियाँ लिख देता है। वक्त गुजरता गया। अहमद ने ना सिर्फ अपने माँ बाप के लिए पक्का घर बनवाया, बल्कि अपनी बहनों की शादियाँ भी इज्जत से की। उसका यकीन था कि गुर्बत कोई शर्मिंदगी नहीं, लेकिन मेहनत से इनकार करना शर्मिंदगी ज़रूर है। अहमद जब फैक्ट्री का इंचार्ज बना तो ना सिर्फ उसकी इज्जत बढ़ी, बल्कि गांव भर में उसका चर्चा होने लगा। लोग रशीदा से कहते, मुबारक हो बहन, तुम्हारा बेटा तो किस्मत वाला निकला, अल्लाह ने इसे बहुत नवाजा। रशीदा और इमदाद अक्सर दुआओं में मसरूफ़ रहते कि अहमद के लिए एक नेक, साबर और बाहया बीवी मिल जाए। अहमद खुद भी बहुत आजिज़ इंसान था। उसे दिखावा या गुरूर छू कर भी ना गुजरता। उसका दिल चाहता था कि उसकी शरीक हयात भी उसके माँ बाप की इज़्ज़त करे और सादगी को अपनाए। एक दिन रशीदा एक अजीज़ की शादी में गई, जहाँ उसकी मुलाकात हलीमा से हुई, एक बावकार, खामोश, तबाह और पढ़ी लिखी लड़की जो अपने वालिदैन की खिदमत गुजार थी। रशीदा को वो बहुत पसंद आई। घर आकर उसने इमदाद और अहमद से बात की। अहमद ने जब हलीमा के बारे में सुना तो कहा, माँ, आप जिसे मुनासिब समझें मुझे मंजूर है। मुझे सिर्फ ऐसी बीवी चाहिए जो आप दोनों का दिल जीत ले। रिश्ता तय पाया और सादगी से अहमद और हलीमा की शादी हो गई। शादी में ना बैंड था, ना बड़ी बड़ी रस्में, लेकिन सबके चेहरों पर सच्ची खुशी और दिल से निकलती दुआएं थीं। शादी के बाद हलीमा ने घर संभाल लिया। उसने रशीदा की खिदमत को अपना फ़र्ज़ समझा और इमदाद के लिए रोज़ गर्म रोटियां तैयार करती। अहमद हर शाम घर आकर सुकून का सांस लेता कि जैसे उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई हो। रफ्ता रफ्ता फैक्ट्री भी फलने फूलने लगी। अहमद ने चंद और लड़कों को काम पर रखा, जिनका ताल्लुक भी गरीब घरों से था। वो कहता, जिस तरह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं भी किसी के नसीब का दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ। अहमद और हलीमा के यहाँ 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने बच्चों को ना सिर्फ दुनियावी तालीम दिलाते, बल्कि इन्हें आजिज़ी और शुक्रगुजारी भी सिखाते। इखलाकी सबक है, गरीबी कोई ऐब नहीं। अगर इंसान मेहनत, दयानत और सब्र से काम ले तो अल्लाह ताला उसके नसीब में भी खुशहाली लिख देता है। जब कामयाबी के साथ सादगी, शुक्र और खुलूस जुड़ जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। शुक्रिया।